नमस्कार। आज हम लोग जैक के अकॉर्डिंग मॉडल सेट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या सही है। ऑप्शन नंबर डी देयर, वर्क एडवाइस ऑफ आइडियल इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मेन वर्क है एडवाइस देना। Now next is question number 2, in which economic central problems are solved by market forces। मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कॉजेज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू डिवरेज टू द राइट। क्या रीज़न है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट साइड फॉल करती है। तो इसके रीज़न हैं फ्लड, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यूज ऑफ ओल्ड टेक्नोलॉजी। ये तीनों तो नहीं है। नेक्स्ट आपका ये जो ऑप्शन दिख रहा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को राइट साइड शिफ्ट होने का मेन रीज़न है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, अ फार्मर सैक्रिफाइस 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट टू प्रोड्यूस 110 टन्स ऑफ पैडी। एक फार्मर्स है जो 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट को रिफ्यूज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसे प्रोडक्शन करना है 100 टन्स ऑफ पैडी का। तो वो क्या करेगा, कौन सा उसका जो एवरेज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जो कि हम लोग मिस कर देते हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन के लिए, जिस जो अदर उसके यूजेस को, उसके ऑप्शनल यूजेस को, रिसोर्स के ऑप्शनल यूजेस को जो हम लोग रिफ्यूज़ करते हैं वो हमारा उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो इस सेंस में हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉलोइंग बंडल्स ऑफ 2 आर्टिकल्स रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन फॉर ए प्रोडक्ट कंज्यूमर्स What would be the correct order of preference। कौन सही ऑर्डर में कंज्यूमर प्रेफरेंस करेगा जब उसको चाहिए रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों। ठीक है, अब ए कॉम्बिनेशन अगर वो यूज़ करता है दैट मीन्स 4 रसगुल्ला एंड 5 गुलाब जामुन। बी कॉम्बिनेशन के लिए 3 एंड 5 का है और सी के लिए 5 और 6 का है। तो उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा है। तो ए कॉम्बिनेशन में वो कितना यूज़ कर रहा है, 9, दोनों को ऐड कर देंगे। बी कॉम्बिनेशन में 5 + 3 8 और सी कॉम्बिनेशन में 6 + 5 11। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा उसको मिल रहा है सी कॉम्बिनेशन के लिए। तो सबसे पहले सी कॉम्बिनेशन को वो यूज़ करेगा, उसके बाद उसको मिल रहा है 9, 4 और 5 9 ए कॉम्बिनेशन के लिए। तो सेकंड में वो ए को प्रीफर करेगा और थर्ड में बी को। तो सी इज़ ग्रेटर देन ए एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इनमें से किस चीज़ की स्टडी करते हैं। दैट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं जनरल प्राइस लेवल का। क्वेश्चन नंबर 7, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी व्हेन कंजप्शन ऑफ गुड इज चेंज बाय 1 एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड। जहाँ कहीं एडिशनल यूनिट की बात आए तो समझ जाना है इट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ बात मार्जिनल यूटिलिटी की हो रही है। नाउ ऑप्शन नंबर सी। नाउ 8 क्वेश्चन, total utility will be maximum when the value of marginal utilities। total utility maximum कब होता है, जब marginal utility 0 होती है। next question number 9, which statement is wrong with respect to the indifference curve। indifference curve के according कौन सा statement यहाँ पे wrong है, कौन सा statement wrong है। 2 indifference curves intersect with each other। कभी भी 2 इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी है जो कि इंडिफरेंस कर्व के रिलेशन में रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ 4% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी काउजेज अ डिक्रीज ऑफ 8% इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 4% इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो कमोडिटी की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है 8% से। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, क्या है, 4% इंक्रीज एंड 8% डिक्रीज। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4% बाई 8% क्या होगा, 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2। Now next 11, a buzzard line will diverge to its right when। buzzard line right side शिफ्ट होता है कब,
द इनकम ऑफ कंज्यूमर विल इंक्रीज, जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जब कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो बजट लाइन राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द पॉइंट जी ऑन द डिमांड लाइन ए बी इन द फॉलोइंग फिगर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले वाले सेट में भी देखा है। ए बी जो डिमांड कर्व है, इसके जी पॉइंट पर क्या होगा इलास्टिसिटी। हम लोगों ने पढ़ा, पहले भी समझा कि अगर वो सेंटर पे होता तो इज इक्वल टू 1 होता, और सेंटर से जैसे नीचे डाउन हो रहा है तो वो लेस देन 1 होगा, और सेंटर पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। और ऊपर जाते जाते ए बिंदु पर क्या हो जाता है, वो इन्फिनेटिव, और नीचे आते आते बी पॉइंट पर वो हो जाता है 0। तो यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट से नीचे आया हुआ है, डैट मीन सेंटर पॉइंट से डाउनफॉल कर रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। यह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। इंडिफरेंस कर्व touches the budget line, the slope of indifference curve and the budget line be similar. MRS is equal to Px by Py, and the last option number D, all of these, it's the correct option. Now question number 14, if an increase in consumer's income reduce the demand for good X, then good X will be। अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट X की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है। कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है लेकिन प्रोडक्ट एक्स की डिमांड रिड्यूस हो जाती है। तो प्रोडक्ट एक्स जो है वो कैसा टाइप का प्रोडक्ट्स है, सब स्टैंडर्ड टाइप प्रोडक्ट है, ठीक है। इनकम इंक्रीज होने से वो थोड़ा ख़राब क्वालिटी की चीज़ों को यूज़ करना कम कर देगा, तो एक्स टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो रही है, डैट मीन्स वो अच्छी क्वालिटीज़ की गुड्स नहीं है, वो कैसा है, सब स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स इन ए कंजप्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। कॉम्प्लीमेंट्री थिंग का कॉम्बिनेशन क्या है इनमें से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, टी एंड शुगर, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, एक के साथ दूसरे को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी एंड ए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एंड मीन्स ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी। Now 17, average product and marginal product are both equal when। कब एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है, जब एवरेज प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम रहता है, when एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर डी। Now 18 number, if total cost TC, quantity of production Q, then the formula for marginal cost will be। जब हमारा टोटल कॉस्ट TC है और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन Q है तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TC बाई डेल्टा Q। मार्जिनल कॉस्ट क्या बताता है, चेंजेस बताता है, तो डेल्टा चेंजेस वाला ही हमारा फॉर्मूला इसमें आएगा, तो यहाँ डेल्टा वाला ही फॉर्मूला होगा, डेल्टा TC बाई डेल्टा Q। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, विथ विच पीरियड इज टू रिटर्न टू स्केल रिलेटेड। रिटर्न टू स्केल कौन से पीरियड से रिलेटेड है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, विंटर। रिटर्न्स टू स्केल, इट इज फ्रॉम शॉर्ट रन पीरियड। ऑप्शन नंबर ए। जब हम लोग शॉर्ट रन की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे फिर हमारे क्या होते हैं, हम लोग एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं और वेरिएबल को चेंज करते हैं, तो हमारा जो स्टार्टिंग में रिटर्न्स टू स्केल का फर्स्ट लेवल आता है जिसमें कि हमें इंक्रीजिंग दिखता है, सेकेंड में कांस्टेंट और थर्ड में डिमिनिशिंग हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 20 क्वेश्चन, इन विच पीरियड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। कौन से पीरियड में दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, एक फिक्स्ड होता है, सेकेंड होता है वेरिएबल। यहाँ भी होगा शॉर्ट रन, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्ट रन में दो टाइप के हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कुछ होते हैं फिक्स और कुछ होते हैं वेरिएबल, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो सभी फैक्टर्स जो है वेरिएबल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, according to the law of variable proportions, at which level of output can a rational producer want to produce।
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो एक प्रोड्यूसर है वो कौन से लेवल तक प्रोडक्शन करना चालू रखेगा, तो वो सेकेंड लेवल तक रखता है, ठीक है, जब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 2। नाउ 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? एवरेज प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, फैक्टर इज कॉल्ड यूनिट प्रोडक्ट, इंक्रीज ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। Next, inverted shape of average product curve. The value of observed product curve is 0, can also be negative. And 22, the option number D is correct. The value of average product is 0 or can also be negative. Now next question number 23. What is the marginal product is less than the average product than the average? जब marginal product average product से less हो जाती है तब हमारा average product क्या होता है? देयर इज अ शॉर्टेज। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? शॉर्ट होने लगता है, कम होने लगता है, गिरने लगता है, डाउन होने लगता है, ठीक है। 24, इफ doubling all the factors of production results in a 3-fold increases in production, then it is called। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, जब हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? नंबर सी, इंक्रीमेंटल रिटर्न्स टू स्केल। इसी को हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी बोलते हैं। 25, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू रिलेटिव टू प्रोडक्शन कॉल्ड? टोटल रेवेन्यू रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू। 26, What is the relationship between total cost and fixed cost and total variable cost? तो इसमें से ये चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। तो TFC हम लोग कैसे फाउंड आउट करते हैं? TC प्लस TVC, नो। TVC इज इक्वल टू TFC प्लस TC, नो। TC इज इक्वल टू TFC माइनस TVC, नो। लास्ट वन इज करेक्ट, TC हम लोग फाइंड आउट करते हैं TFC प्लस TVC। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ 27, when the demand and supply of a commodity increase at the same rate, the equilibrium would have increased rapidly। जब डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी किसी कमोडिटी की और रेट सेम रेट से बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इफ देयर इज डिमांड डी एंड सप्लाई एस ऑफ ए कमोडिटी देन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड कैन बी सोन एज। जब डिमांड है किसी कमोडिटी का डी और सप्लाई उस कमोडिटी की है एस, तो हम लोग एक्सेस डिमांड को कैसे शो कर सकते हैं? डी इज ग्रेटर देन एस कर सकते हैं, डिमांड हमारा ज़्यादा है सप्लाई से। डी माइनस एस इज ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं, डिमांड माइनस सप्लाई 0 से अधिक हो। डी इज इक्वल टू एस, डिमांड सप्लाई के बराबर हो। then the situation of excess demand can be shown as, means demand और supply बराबर है तो ये तो नहीं होगा। both A and B, our correct option is both A and B, option number D is correct option. Now question number 29, a greater increase in supply than demand for a commodity will result in। अगर बहुत तेज़ी से supply increase हो रही है तो commodity का demand में क्या changes आएगा? will increase। सप्लाई अगर तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा जो कमोडिटी का डिमांड है वो भी तेज़ी से इंक्रीज़ होता जाएगा। 30, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बाई 5% इंक्रीजेज इट्स क्वांटिटी सप्लाइड बाई 4%। 5% प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कितना हो रहा है? 4%। देन इफ सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या वैल्यू होगा? तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी प्राइस, कमोडिटी प्राइस, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 4% बाई 5%, तो हमारा आंसर आएगा 0.8।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और मार्केट इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जब मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिट है, दैट मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मार्केट है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या इफेक्ट होगा इंक्रीज इन डिमांड ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। डिमांड इंक्रीज होने का मार्केट इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बोथ द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज, दोनों इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो जाएगी। 32, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व फॉर ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म में कैसा होता है, इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ AC, एवरेज कॉस्ट का इंक्रीजिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट 34, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR फॉर ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में AR और MR के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है, AR इज इक्वल टू MR, AR MR के बराबर होता है। 35, which type of market structure is characterized by availability of similar goods। कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वहाँ पे सिमिलर गुड्स मिलते हैं, ऐसा कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलते हैं। नाउ 36, व्हाट इज द स्लोप ऑफ TR, टोटल रेवेन्यू कॉल्ड। टोटल रेवेन्यू के स्लोप को क्या कहते हैं, AR, एवरेज रेवेन्यू। 37, इन विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर द प्राइस एक्सीड द मार्जिनल कॉस्ट। किस टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से एक्सीड रहती है, अधिक रहती है, इन मोनोपोली, ऑप्शन नंबर सी, मोनोपोली। एंड 38, व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज C, less than 1। Now 39, what is the relation between AR curve and MR curve under monopoly। मोनोपोली में AR और MR के बीच क्या रिलेशनशिप होता है, AR is greater than MR, एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से बड़ा होता है इन मोनोपोली की कंडीशन में। Next question number 40, MR and MC at the different levels of production for a monopolistic are shown in the following table. Has gone. How many units of commodity will produce in the state of equilibrium? Equilibrium की कंडीशन में कितना कमोडिटी का प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग बात कर रहे हैं मोनोपोलिस्टिक की। मोनोपोलिस्टिक के दैट मीन्स हमें चाहिए MC इज इक्वल टू MR। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन से कैटेगरी में MC हमारा MR के इक्वल हो रहा है। तो हम लोग 6 में देखते हैं, जब हमारा 6 लेवल पे प्रोडक्शन जा रहा है तो यहाँ पे जो हमारी MR है वो भी 4 है और MC है वो भी 4 है। डैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, 6। इसके साथ हमारा ये मॉडल सेट 2 भी फिनिश हो गया। सो प्रिपेयर इट प्रॉपरली। थैंक यू।